नमस्कार, मैं राहुल यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया की उस ऐतिहासिक जनसभा के बारे में जहां आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ सियासी माहौल को गर्म किया बल्कि एक सामाजिक विषय पर ऐसी बात कही जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने नीला कबूतर जैसे तंज का मुंह तोड़ जवाब देते हुए आरक्षण पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के बयान का समर्थन किया। लेकिन ये नीला कबूतर है क्या, और आईएएस संतोष वर्मा ने आरक्षण को लेकर क्या ऐतिहासिक बात कही, चलिए विस्तार से समझते हैं। दतिया की उस रैली में जब चंद्रशेखर आजाद मंच पर आए तो सियासी वातावरण एकदम तनावपूर्ण और गर्मा गया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ही उन लोगों को जवाब देते हुए की जो नीला कबूतर शब्द का इस्तेमाल बहुजन समाज को नीचा दिखाने और उपहासित करने के लिए करते हैं। दरअसल नीला कबूतर शब्द अक्सर एक नकारात्मक स्टीरियोटाइप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसका उद्देश्य एक विशेष वर्ग या समुदाय को, खास तौर पर बहुजन समाज को सामाजिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग और हीन दर्शाना होता है। ये शब्द गहरी सामाजिक असमानता और भेदभाव की मानसिकता को दर्शाता है। इस तंज पर और अपमानजनक मानसिकता के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने मंच से स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा कि अब बहुजन समाज ऐसे अपमानजनक शब्दों को सहने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समाज अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और अपनी गरिमा के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। ये केवल एक शब्द का विरोध नहीं बल्कि सदियों पुराने उस हीनता की भावना को चुनौती है जिसे समाज के एक वर्ग पर थोपा गया है। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के उस बयान का पुरजोर समर्थन किया जिसमें उन्होंने आरक्षण की नीति को सामाजिक न्याय से जोड़ा था। संतोष वर्मा ने कहा था कि जब तक समाज के भीतर हिंदुओं के बीच बेटी और रोटी का रिश्ता पूरी तरह कायम नहीं हो जाता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसी बात को संत राम बीए प्रजापति कह रहे थे जात पात तोड़क मंडल में, इलेक्शन ऑफ कास्ट में वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा। इस बयान की गहराई को समझना जरूरी है। बेटी और रोटी का रिश्ता एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो सामाजिक समरसता, समानता और स्वीकार्यता की ओर इशारा करती है। इसका अर्थ है कि जब तक समाज के सभी वर्गों के बीच पूर्ण रूप से सामाजिक सम्मेलन यानी कि इंटरडाइनिंग और सामाजिक संबंध यानी कि इंटरमैरिज स्वाभाविक रूप से स्थापित नहीं हो जाते, तब तक ये साबित होता है कि गहरी सामाजिक खाई और भेदभाव बना हुआ है। और जब तक ये भेदभाव व्याप्त है तब तक आरक्षण जैसी सकारात्मक पहल की आवश्यकता बनी रहेगी। ये बयान आरक्षण को केवल एक नौकरी या शिक्षा तक सीमित कोटा ना मानकर एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखने की बात करता है। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद के इस संबोधन ने दो मोर्चों पर चोट की। पहला, सामाजिक अपमान के प्रतीकों के खिलाफ आवाज उठाई और दूसरा, आरक्षण की नीति को एक सामाजिक न्याय और समरसता के मापदंड से जोड़कर इस बहस को एक नए स्तर पर ले गए। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्चा लोकतंत्र और समानता तब तक संभव है जब तक सामाजिक धरातल पर गहरे भेद मिट नहीं जाते। इस बयान और समर्थन के बाद अब चंद्रशेखर आजाद निशाने पर आ गए हैं। कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोग वहां क्या करें। ये बयान सुनते ही विरोध की एक नई लहर उठ खड़ी हुई। ब्राह्मण समाज से जुड़े कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ तीखा मोर्चा खोल दिया बल्कि उन्हें राष्ट्रोही तक करार देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के घेराव और दतिया में हुई रैली के विरोध में प्रदर्शन करने की बात कहनी शुरू कर दी। ये विवाद यही नहीं थमा बल्कि ये एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। स्थिति इतनी गर्म हो गई कि कुछ लोगों ने तो चंद्रशेखर आजाद की तत्काल गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी, तो कहीं कुछ उग्रवादी तत्वों ने हद ही पार करते हुए उनके खिलाफ फांसी तक की मांग कर डाली है। ये केवल सोशल मीडिया की गलियारों तक सीमित आक्रोश नहीं रहा बल्कि इन मांगों को लेकर औपचारिक शिकायतें दर्ज कराते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र लिखे गए हैं। इन पत्रों का स्पष्ट उद्देश्य चंद्रशेखर आजाद को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी छवि देकर बदनाम करना और उन पर एक तरह का राजनीतिक व कानूनी दबाव बनाना प्रतीत होता है।
सोशल मीडिया का माहौल और भी विषैला और विभाजनकारी हो गया है। स्वर्णम आर्मी के कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कुछ व्यक्ति और कई तथाकथित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खुलकर सामने आए हैं और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक, अपमानजनक और घृणा फैलाने वाली भाषा का बेहिचक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी रणनीति स्पष्ट है। चंद्रशेखर आजाद और संतोष वर्मा के बयानों के संदर्भ और भावार्थ को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उनके वक्तव्यों के उस गहन सामाजिक संदेश को पूरी तरह नजरअंदाज करके उन पर यह झूठा और भड़काऊ आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों नेता समाज में फूट डालने और हिंदू समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी इस विवादास्पद और विभाजनकारी टैग लगाने की कोशिश वास्तव में उस मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है जिसे चंद्रशेखर आजाद ने उठाया था। ये पूरा तनाव केवल एक बयान को लेकर नहीं है, ये वास्तव में भारतीय समाज की उस गहरी और पुरानी दरार का प्रतिबिंब है जो सामाजिक न्याय, अधिकार और प्रतिनिधित्व की लड़ाई को लेकर है। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि आरक्षण और ऐसी बातचीत समाज को विभाजित करती हैं और दूसरी तरफ वे हैं जो इसे सदियों से चली आ रही असमानता और भेदभाव के खिलाफ न्याय और समानता की अंतिम लड़ाई का जरूरी हिस्सा मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद का नीला कबूतर वाला जवाब और संतोष वर्मा के बयान का समर्थन इसी लड़ाई की एक कड़ी है और विरोध की ये तीव्र प्रतिक्रिया साबित करती है कि ये लड़ाई सिर्फ कानूनी या राजनीतिक नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक सांस्कृतिक लड़ाई है जहां सत्ता, वर्चस्व और पहचान के प्रश्न आपस में उलझे हुए हैं। यह टकराव दर्शाता है कि जब कोई स्थापित सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देता है तो उसके खिलाफ होने वाला प्रतिरोध कितना तीखा, व्यवस्थित और कई स्तरों पर हो सकता है। जबकि इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि संतोष वर्मा ने वास्तव में वही ऐतिहासिक सच्चाई दोहराई है जो भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महानायक दशकों पहले ही स्पष्ट कर चुके थे। दोनों ने ही स्पष्ट किया था कि आरक्षण का एकमात्र और अंतिम उद्देश्य सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक असमानता को दूर करके वास्तविक बराबरी लाना है। ये किसी एक वर्ग के खिलाफ कोई साजिश या प्रतिशोध का उपकरण नहीं है बल्कि एक सकारात्मक सामाजिक सुधार की नीति है। बावजूद इस स्पष्ट ऐतिहासिक और संवैधानिक संदर्भ के चंद्रशेखर आजाद पर गिरफ्तारी और फांसी जैसी अमानवीय मांगे करते हुए पत्र लिखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर पर सैकड़ों अकाउंट से एक सुनियोजित अभियान चलाकर उन्हें निरंतर निशाना बनाया जा रहा है, उनके संदर्भों को विकृत किया जा रहा है और उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इन सभी धमकियों और दबाव के बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में जो दमदार बात कही वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। उन्होंने साफ शब्दों में घोषणा की, डराने धमकाने से सच नहीं दबेगा। उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी भी दी कि अगर इस एक आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो ये लहर रुकेगी नहीं। हर घर से सवाल उठेगा और हर घर से जवाब मिलेगा। तमाम दलों के उन नेताओं को संबोधित करते हुए जो इकट्ठा होकर संतोष वर्मा को निलंबित या दंडित करने की बात कर रहे थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक सवाल पूछा। तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोग वहां क्या। ये केवल एक धमकी नहीं बल्कि एक सामाजिक जागरूकता और आत्मसम्मान के उदय की घोषणा थी। ये संकेत था कि अब बहुजन समाज के पास शिक्षा, संविधान और अपने अधिकारों का बोध है और वो अब हर घर से निकलकर सामाजिक न्याय के लिए खड़ा होगा। लेकिन इस पूरे हंगामे में सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ ये आया है कि जिस आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान पर इतना बवाल खड़ा किया गया, उनका प्रमोशन हो चुका है और वो एक उच्च पद पर पदोन्नत कर दिए गए हैं। ये प्रशासनिक कार्रवाई अपने आप में एक मूक लेकिन शक्तिशाली संदेश है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनके बयान में ना तो कोई गैर कानूनी बात थी, ना ही कोई असंवैधानिक तत्व था और ना ही कोई ऐसी बात जो सिविल सेवा के नियमों के विरुद्ध हो, अगर ऐसा होता तो प्रमोशन की बजाय कार्रवाई की जाती। ये तथ्य विरोध करने वालों के सारे आरोपों की हवा निकाल देता है। बहरहाल दोस्तों, अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी नजर में ब्राह्मण समाज के कुछ या फिर मनुवादी समाज के कुछ संगठन
द्वारा चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी तक की मांग कितनी उचित है? क्या ये लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप है? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।